जानवर ले जाते हैं सर। जानवर ले जाते हैं? सांप जो बिल्कुल खुदा हुआ होता है, जगह खूब होते पेड़ों के अंदर ना। हाँ। तो अगर कुछ ऐसा छोटा अंग भी ले जा सकता फाड़ फूड़ के। अच्छा, तो ऐसे जानवर होते हैं, ऐसी जगह ले जाते। ऊपर तक दिख रहा है उसमें? बहुत आगे तक ऐसा दिख रहा है पूरा। तो अच्छा। दोस्तों, दयारा बुग्याल में बबीता पांडे की गुमशुदगी, अचानक से लापता हो जाना, गायब हो जाना किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। लेकिन घटना ने पहाड़ों में ट्रैकिंग सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में ला दिया, कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ट्रैकिंग रूट पर निगरानी पर्याप्त होती है? बबीता वाले मामले में क्या था? क्या ट्रैकर्स की जो आवाजाही है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है पहले से, या फिर इसमें भी हीला हवाली की जाती है? कुछ फीस लेकर जाइए, आइए जाइए। इन सवालों के बीच अब रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। दयारा हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने सभी ट्रैकिंग रूट्स पर निगरानी बढ़ाने और ट्रैकर्स का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। आखिर क्या नए इंतजाम हैं, बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई रामनगर की बबीता पांडे की गुमशुदगी अब एक बड़ी पहेली बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, बबीता पांडे के अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब होने से पूरा उत्तराखंड सोच में पड़ा है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहां। लेकिन इस एक हादसे ने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया है। देश प्रदेश की बड़ी एजेंसियां माथा पकड़ चुकी हैं बल। क्या पुलिस, क्या वन विभाग, क्या पर्यटन विभाग, क्या एनडीआरएफ, क्या एसडीआरएफ और क्या वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम के वो तमाम विशेषज्ञ जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद जगी थी कि अब तो बबीता पांडे का कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं, तमाम एजेंसियों की खोजी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी घटना ने पर्यटन विभाग, वन विभाग के साथ ही स्थानीय प्रशासन के नाक, कान, आंख सब खोल दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से बबीता पांडे के गायब होने के बाद रुद्रप्रयाग तक में अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको जिलाधिकारी का एक बयान दिखा रहा हूं, थोड़ा देखिए और समझिए कैसे अलर्टनेस है। तो इस बयान को पहले सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद एक छोटा सा सवाल भी। इसके क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे दोनों वन प्रभाग है वहाँ पर काफ़ी ट्रैक्स हैं और वहाँ से ट्रैकिंग की अनुमति भी दी जाती है और इसको जिला आपदा जो परिचालन केंद्र है DOC, वहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। सभी का डेटाबेस यहाँ भी इकट्ठा किया जाने के निर्देश किए गए हैं और वन विभाग, आपदा विभाग सब मिल करके एक बेहतर व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें जो भी ट्रैकिंग पर जा रहे हैं उनको हम ट्रैक कर सकें और उनको किसी तरीके की असुविधा हो तो हम उनको असुविधा को दूर कर सकें, उनके फीडबैक को कंसीडर किया जाए। दोस्तों, 2 वन प्रभाग क्षेत्र आते हैं रुद्रप्रयाग में और यहां से भी ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैकिंग की अनुमति वन विभाग देता है। जिस पर्यटन विभाग ने बबीता पांडे और उनके 2 साथियों को दयारा बुग्याल ट्रैक की परमिशन दी थी। लेकिन जिस तरीके से मैंने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग को लेकर पर्यटन विभाग और वन विभाग की लापरवाही देखी, जैसी खबरें निकल कर आई जो मैंने आपको बताई कि कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आओ और जाओ, फीस दो मोटा, कैमरा ले जाना है थोड़ा ज़्यादा दो, बड़ा कैमरा ले जाना है थोड़ा और ज़्यादा दो, लैपटॉप भी ले जाओगे और ज़्यादा दो, बस ये सिस्टम है। लेकिन उत्तरकाशी के अलावा रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को मैं सुन रहा था तो जिलाधिकारी साहब कहते हैं कि ये व्यवस्था हमने कर दी है। ये क्या इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं? ट्रैकर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, उनके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होती, कौन कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है और ट्रैक कर रहा है। उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो कैसे उस हादसे को जस्टिफाई करेंगे और बताएंगे कि ये फलाना ये इस तरीके से हुआ। बबीता पांडे के मामले में ही हाथ पांव फूले पड़े हैं पर्यटन विभाग और वन विभाग के, क्योंकि गलत तरीके से परमिट नहीं होने के बावजूद भी झोल करके कागजों में भेज दिया गया, ऐसी खबरें आई और मैंने बताई। दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान बबीता पांडे के लापता होने की घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने
पहाड़ों में ट्रैकिंग सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली सब पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे एक ट्रैकर दुर्गम क्षेत्र में लापता हो गई? क्या ट्रैकिंग रूट पर निगरानी पर्याप्त थी? यह सवाल डे वन से पूछा जा रहा है। क्या प्रशासन के पास ट्रैकर्स की आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है या फिर नहीं रहता? इसका जवाब कोई देता नहीं है। ऐसे कई सवाल अब चर्चा में हैं जो तैर रहे हैं। एक तरफ बबीता पांडे को हेलीकॉप्टर खोज रहे हैं हवा में, वैसे ये सवाल भी तैर रहे हैं हवा में। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से बबीता के लापता होने के बाद रुद्रप्रयाग जिले से जो ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, 2-3 ट्रैक हैं यहां पर, सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाने की बात की है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा को आपने सुना, मैंने आपको सुनाया होगा। वन प्रभाग केदारनाथ और वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी ट्रैकिंग रूट्स पर जाने वाले ट्रैकर्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। इससे पहले नहीं रखा जाता होगा, फिर अब जब सवाल हो रहे हैं तो रखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर भी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिला धार्मिक पर्यटन के साथ दोस्तों एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां चोपता, तुंगनाथ, देवरिया ताल, मद महेश्वर, कालीशिला कई प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट हैं जहां हर साल हजारों पर्यटक और ट्रैकर्स पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में ट्रैकर्स की सही जानकारी और लोकेशन उपलब्ध होना बेहद जरूरी माना जाता है, जो बबीता पांडे केस में नहीं हो पाया। फोन स्विच ऑफ हुआ, ना लोकेशन ट्रेस हो पाई, ना कुछ हो पाया, हाथ खाली के खाली हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा कहते हैं कि जिले में लगातार बढ़ रही ट्रैकिंग गतिविधियों को बढ़ते हुए अच्छा लगता है देखना, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रशासन चाहता है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव का काम तेजी से संचालित हो सके। इसके लिए ट्रैकिंग रूट पर पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, साधारण और निगरानी प्रणाली को बेहद प्रभावी बनाना चाहिए। दोस्तों, दयारा बुग्याल की घटना ने यह तो साफ कर दिया कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में रोमांचक यात्राओं के साथ सुरक्षा उपाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं दिखता। ट्रैकिंग रूट पर निगरानी को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात हो रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर बबीता पांडे के लापता होने की घटना के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन का यह कदम भविष्य में आने वाले वक्त में ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। अब देखना यह है कि जो बातें कही जाती हैं ऑन कैमरा, जो नियम कायदे बनाए जाते हैं कागजों में, वो ज़मीन पर कितने उतरती हैं, वो व्यवस्थाएं ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं, ट्रैकिंग गतिविधियों को कितना सुरक्षित बना पाती हैं। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में ट्रैकिंग हिमालय के घने जंगलों के बीच होती है। अल्पाइन घास के मैदान बुग्याल यहाँ पर हैं, ऊंचे दर्रे हैं, और यहाँ की ट्रैकिंग के लिए स्थानीय गाइड, वन विभाग की अनुमति और उचित ट्रैकिंग गियर अनिवार्य है। और ये तो दयारा के लिए भी था, लेकिन वहां चूक बड़ी बताई जा रही है कि किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं कि गलत तरीके से टेम्परिंग करके कागजात को परमिट बनाकर बबीता और उसके 2 दोस्तों को दयारा ट्रैक पर भेज दिया गया था। प्रमुख ट्रैकिंग रूट्स देवरिया ताल यहां ट्रैक है जो रुद्रप्रयाग में है, जो सारे गांव से शुरू होने वाला ट्रैक है और तकरीबन 2.5 किलोमीटर का आसान ट्रैक इसे माना जाता है। 2438 मीटर की ऊंचाई पर ही है। दोस्तों, यहां से चौखंबा पर्वत का साफ तरीके से प्रतिबिंब माना जाता है, दिखता है। और चंद्रशिला ट्रैक भी यहीं पर है। चोपता से तुंगनाथ होते हुए चंद्रशिला 4000 मीटर तक का ये ट्रैक सबसे लोकप्रिय ट्रैक है। इस पर हजारों ट्रैकर जाते हैं। और यहीं पर है मदमहेश्वर ट्रैक। मदमहेश्वर ट्रैक काफ़ी आसान श्रेणी का नहीं माना जाता, एक कठिन श्रेणी का ट्रैक है जो घने जंगलों से होकर गुजरता है। और यहाँ पर दिलचस्पी देखिए ट्रैकर्स की, फिर भी ट्रैकर्स पहुँचते हैं और वो अपनी ट्रैकिंग करते हैं। दोस्तों, दयारा की घटना ने सबको चौंका दिया।
कि आखिर इन सारे ट्रैक्स पर हजारों ट्रैकर ट्रैकिंग करते हैं, कभी कोई इस तरह की गुमशुदगी नहीं देखने को मिली। हालांकि कई बार कुछ हादसों ने जरूर सवाल खड़े किए, जैसे किसी का गिर जाना, किसी की तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसी कई घटनाएं सामने देखी होंगी आपने भी। लेकिन क्या कभी आपने बबीता पांडे जैसा केस देखा या सुना है कि 10 से 11 दिन का वक्त सर्च ऑपरेशन में कुछ ना मिला हो, कोई सुराग नहीं हो, पुलिस वाले खाली हाथ हों, तमाम जांच एजेंसियां खाली हाथ हों? अगर सुना है वो बताइएगा, अगर नहीं सुना तो फिर ये घटना कैसे एक रहस्य में बदल रही है वो बताइएगा। कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा खबर को लेकर। दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिए। दोस्तों अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ले जाते सर, जानवर ले जाते हैं। पाप जो बिल्कुल खुदा हुआ होता है, जगह खूब होते पेड़ों के अंदर ना। हाँ। अगर कुछ ऐसा छोटा अंग भी ले जा सकता फाड़ फूड़ के, अच्छा, तो ऐसे जानवर होते ऐसी जगह ले जा। ऊपर तक दिख रहा है उसमें? बहुत आगे तक ऐसा दिख रहा है पूरा तो। अच्छा।